पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना, दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वजीर आजम को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर आप जंग करेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा, हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके सूबे को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के अवाम बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन है। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार नहायत अहम है, ताकि ज़ाती या सियासी मफादात के एजेंडों को मुस्तरद करते हुए सूबे में तवील मुद्दती खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। वफ्द की अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकातें तयशुदा नहीं हैं। दौरे का हाल पाक भार अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं है। वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेगा। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीब से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़रूरी है कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और उलमाए कराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। पंजाब हुकूमत ने TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदही कर ली। दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ले ली गईं। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा, साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं, दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। खबर का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस होगा, उसे कहीं दाखिला मिलेगा ना वीज़ा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर से सेमीकंडक्टर के हवाले से बयारी की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तक़बिल पर हुक्मरानी करेंगी। वफाकी वज़ीर बराए शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने कहा, 7200 लोगों को तरबियत दी जाएगी। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं की सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा कर दिया। हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं की फन्नी तरबियत और रोज़गार दिया जाएगा। अहल खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इत्तलाक़
सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर केस की समाअत की थी। हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास के बाद हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला किया। पंजाब असम्बली में नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया। उम्मीद है पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शोर कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। बोले, बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाला नुमाइंदा किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार ना करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ज़रूरत वज़ीर आला नहीं, सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं खरीदी, विफाक ने दी तो कहते हैं पुरानी है। सुहेल आफरीदी को बुजदार नंबर 2 करार देकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचगाना है। वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहिबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं हैं। बानी PTI से 2 बहनों और वकील फैसल मलिक की मुलाकात। फैसल मलिक ने अलीमा खान के साथ बात करते हुए मीडिया को बताया, बानी PTI ने सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से हिदायत दी हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बानी PTI की हिदायत पार्टी तक पहुँचाएंगे। कहा, बानी PTI ने तमाम वकला को अदालतों में केसेस की पैरवी की हिदायत की है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जल्द करवाने की कोशिश की जाएगी। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक़ तरमीम आलमी इक़दार के ख़िलाफ़ और ख़तरनाक है। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम से मुताल्लिक़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम ख़त। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सरफराज डोकर पर एतराज़ करते हुए कहा, मुजवज़ा तरमीम के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरमीम इसलिए भी ख़तरनाक है कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध का किरदार पूरे मुल्क के गवर्नर के लिए मिसाल है। कामरान खान रिसोरी ने कहा, शहबाज शरीफ स्पीड का सुना था लेकिन वज़ीर आज़म मोहसिन स्पीड की तारीफ करते हैं। बोले, मोहसिन नकवी की हिकमत अमली की वजह से आज पूरा भारत ट्रॉफी की तरफ भाग रहा है। कहा, जैसे भारतीय टीम को बताया कि आप वज़ीर दाखिला हैं, वैसे ही अपनी टीम को भी याद दिलाएं कि आप वज़ीर दाखिला हैं।
सैलाब के सबब रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल में पड़ गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। बताया चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीन से सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की माशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ की नज़रसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा ने औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुताल्लिक़ नेपरा ने अपना साबिक़ा फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमायां तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। के इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप गली नंबर 1 के करीब चाय के होटल पर फायरिंग। होटल पर बैठा शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कुरंगी चक्राकोट में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। कडाब सिटी में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहीद मिल्लत रोड पर भी पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी 2.5 नंबर पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। सरगोदा में 11 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। सरगोदा ही में मुबैना मुकाबला, इश्तिहारी मुल्ज़िम हलाक, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के 22 मुकदमा दर्ज थे। रहीम यार खान में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मगवी शहरी बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप गली नंबर 1 के करीब चाय के होटल पर फायरिंग। होटल पर बैठा शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कुरंगी चक्राकोट में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरी ने पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। कडाब सिटी में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहीद मिल्लत रोड पर भी पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी 2.5 नंबर पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 185 रन 4 विकेट से आगे बढ़ाएगा। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का एक शिकार। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेट पर 312 रन बना दिए।